नहीं सकता लेके उसको पीछे देख तो ठीक आ रहा है सर। आप देखिए ना, आपको दिखना है ना। आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? हेलो, स्लाइड मेरी दिख रही है? हाँ बिल्कुल दिख रही है। So good evening everybody. Today at Knowlerians I welcome you all and very happy new year. और मैं न्यू ईयर की शुरुआत में एक संस्कृत की श्लोक से करूंगा कि सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह यह न्यूतन वर्ष आपके लिए हर दिन हर पल के लिए मंगलमय हो, ऐसी कामना हम लोग करते हैं नॉलेरियंस की तरफ से। और आप सभी का स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं मृत्युंजय शर्मा, हमारे बड़े भाई हैं। और मृत्युंजय शर्मा का जो आज बात करेंगे वो करेंगे पर्यावरण का महामृत्युंजय मंत्र। अपने अनुभवों को शेयर करेंगे और बताएंगे, जानेंगे उनके जीवन परिचय और प्रेरणा के बारे में, और उनके द्वारा जो जैव विविधता की खोज और संरक्षण के कार्य हुए हैं और विभिन्न जो आयाम हैं उनके व्यक्तित्व के, उसको जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो नॉलेरियंस लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट किए हैं या हम लोगों ने शुरू किया, उसका फोकस आज जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है। और मृत्युंजय शर्मा के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक स्वतंत्र शोधकर्ता हैं, फोटोग्राफर भी हैं, पर्यावरणविद हैं। और इनका मानना है कि पर्यावरण को नए आयाम से देखने की आवश्यकता है आज के तारीख में, और एक व्यापक समझ जो महज वृक्षारोपण तक ही सीमित नहीं है। आवश्यकता है एक सूक्ष्म अवलोकन वाले पारखी दृष्टिकोण की, और बड़े पेड़ पौधों और जानवरों के साथ साथ सूक्ष्म जैव विविधता जो माइक्रो डाइवर्सिटी है, उसके ताने बाने को भी समझने की आवश्यकता है। और उनका मानना है कि जो हमारी उदासीनता हो इस तरह से सर चढ़कर बोल रही है कि हम जो हमारे अस्तित्व के अंगरक्षक हैं, जो पर्यावरण, उनके प्रति हम उदासीन हैं, और ये जो तांडव है उसको संवेदनशील होकर देख नहीं पा रहे हैं। ये जो पर्यावरण और प्रकृति का जो विवश नित्य चल रहा है हमारे कृत्यों के द्वारा, तो हमारे आने वाली पीढ़ी कैसे इनका साहचर्य प्राप्त कर पाएगी, इस पे वो बहुत ही चिंतित है। और वो उनका कहना है कि जब तक आपके अंदर प्रेम और करुणा का भाव नहीं होगा, आप कैसे कैसे आप उनसे जुड़ पाएंगे। तो ये जो इनकी जो जीवन यात्रा है, जिसमें इन्होंने पिछले 2 दशकों में काम किया है पर्यावरण को लेके, उस पे बातें करेंगे। और जानेंगे एक मौन योद्धा मृत्युंजय जी से, कैसे वो अपना कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आमंत्रित करने से पहले मैं उनके लिए एक छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगा। सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, यू आर पार्ट ऑफ द प्रेसिपिटेट। क्योंकि मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड का हूं, तो मेरी कविताएं भी थोड़ी केमिस्ट्री की तरह की होती है कि समस्या के साथ हो या सॉल्यूशन का हिस्सा हो, तय करता पहेली हो या प्रेरक कोई किस्सा हो, कोई भी समस्या का समाधान है मौजूद, बस शर्त इतनी सी, खोजो तुम उसे खुद। चैतन्य के सागर में जब गोता लगाओगे, समस्याओं को घुटने टेक हाथे जोड़ पाओगे। अनुभव के अखाड़े में फिर जीत जश्न है, पुनः हल की तैयारी अगर कोई नया प्रश्न है। तो ऐसे ही एक योद्धा है, और ऐसे ही नए नए प्रश्नों को खोजने वाले और उनके सॉल्यूशंस को निकालने वाले मृत्युंजय जी आज हमारे साथ हैं। तो आइए सुनते हैं उनसे उनके विचार, पर्यावरण का महा मृत्युंजय मंत्र। स्वागत है आपका मृत्युंजय जी। हेलो। हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, आपने जो हमारा परिचय दिया। और सबसे पहले तो सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं।
और उम्मीद है कि पिछले वर्षों में हमने बहुत सारे परेशानियों को झेला है, लॉकडाउन को झेला, माइग्रेशन को झेला, तो इन सबों से निकल के नए साल में हम लोग एक नए दौर में गुजरे जी और एक नए प्रेरणा लें सबके लिए। और रंजीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह की एक सीरीज शुरू की है, जो यह जरूरी था, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे काम को सोशल लोग कह पाता है कि नहीं, हम आज तक नहीं जान पाए हैं। जी क्योंकि सोशल मीन्स यहाँ पे होता है कि कपड़ा बांटिए, खाना बांटिए, लंगर चलाइए, और पता नहीं क्या हम लोग के काम को सोशल नहीं माना जाता कि सोशल सोसाइटी के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं, जी तितली खोजना या पर्यावरण से जुड़ के कुछ करना। हाँ, सोशल तब कहे जाएंगे हम कि जब हम किसी का विरोध करें। यहाँ पर जैसे कलर का रोड हाईवे खुल रहा है, उसका अगर विरोध करें तो जी फिर सोशल एक्टिविटीज यहाँ कहा जा सकता है जी हम लोग को। लेकिन अगर पॉजिटिव वे में काम करें हम, हम्म, कि सब चीज को लेके हमारा मानना है कि विकास भी होता रहे, विकास जी के खिलाफ कभी हमने आवाज नहीं उठाने की कोशिश की या कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। यहाँ से रोड गुजरा या कोई माइनिंग हो रहा है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे जी ऊपर या पर्यावरण पे। तो इस तरह का प्रयास आपका कि हम लोग को मौका दे रहे हैं ताकि सोसाइटी या फिर समाज को हम लोग कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ज़्यादा बाहर भाग दौड़ और ज़्यादा इसका नहीं, बल्कि बिल्कुल हमारा फील्ड का एक्सपीरियंस है। जी 20 साल से हम काम कर रहे हैं इस लाइन में। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि मैंने इसकी शुरुआत मतलब अंतर्वेदना से ही की है। कि मेरी मेरी जो पीड़ा रही कि मैं हजारीबाग के लिए कुछ करूं, और जब भी कुछ कोशिश किया मतलब वो इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि आप दूर रहते हुए बहुत कुछ ग्राउंड लेवल पे सोच नहीं सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल मैंने ये प्रयास अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर शुरू किया, और हमारी कोशिश ये रही कि हम किसको आइडियलाइज करें, बिल्कुल किससे प्रेरणा लें। क्या उनसे प्रेरणा लें जो नशे के लत में खुद फंसे हुए हैं और दुनिया को सलाह दे रहे हैं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत नहीं बन सकते। हमारा प्रेरणा स्रोत कौन बन सकता है? तो हमारे प्रेरणा स्रोत वो बन सकते हैं जो हमारे नेक्स्ट डोर रहते हैं और उन्होंने परिवर्तन की अ, बीज बोए हैं, परिवर्तन के नए आयाम लिखे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। तो मेरी कोशिश ये है कि बियॉन्ड डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज, आप साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या पढ़ते हैं, लेकिन आपका एक व्यापक व्यक्तित्व के विकास के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। और उस संवेदनशीलता को एक मंच देना, और वो जो उसमें एक व्यवहारिक परिवर्तन की परिकल्पना ही करना जो है, वो ज्ञानानुभव का रूट और मूल मंत्र है। तो इसलिए मैं बिल्कुल वैसे वैसे बिल्कुल आपको। तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, आप वो भी एक एक है कि विरोध करें, कंबल बांटे, लेकिन उनसे हमारा, जैसे आपने कहा कि अंतर विरोध नहीं है, हमारा एक वैचारिक क्रांति है। हमारा एक ऐसा सोच है कि हम लोग ऐसा सोच के चले कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, क्या हम उनसे जुड़ के थोड़े संवेदनशील हो के क्या हम पर्यावरण के लिए कुछ खुद अपने कुछ स्टेप ले सकते हैं कि नहीं? क्या हम कर सकते हैं जिससे हम अपने धरोहर को बचा हेलो, सकें? जी जी। हेलो। उसमें ऐसा है, आपने बहुत अच्छी बात बोली, जी लेकिन हमारा विरोध उन लोग से नहीं है जो समाज में और छोटे छोटे काम कर रहे हैं, जी बल्कि हमारा उनसे एक कहना है कि वो हमें भी सम्मान दें, हमें भी मान के चलें कि ये भी कुछ काम कर रहा है बिल्कुल अच्छाई के बिल्कुल लिए बिल्कुल या समाज के लिए। बिल्कुल यहाँ पे रंजीत जी होता क्या है कि आप इग्नोर कर देते हो बिल्कुल कि आपका बटरफ्लाई और छोटा या पर्यावरण के लिए आपने कितना पेड़ लगाया, क्वेश्चन करता है लोग। हम बोले पेड़ तो भैया हम नहीं लगाते हैं। तो फिर आप क्या किए? जी जी उसके बाद वो कुछ बचता ही नहीं है। आपने यहाँ पर माइनिंग हो, आपने विरोध क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं, आप कौन सा पर्यावरणविद हैं जो जी आप इसके बारे में। तो जी हमारा इस मामले में उनसे विरोध है। और कोई, जी जी हमारा मानना है कि आप माइनिंग अगर करते हो कहीं पे, तो हमने माइनिंग में भी प्लांट, उगने वाले प्लांट पर काम किया जी कि उस जगह पे कौन सा प्लांट ऐसा लगाया जा सकता है जो माइनिंग होते हुए भी माइनर लोग वहां पे लगा के और छोड़ दें उसको। जी तो इस टाइप का काम करने की आवश्यकता है, हमें देखने की आवश्यकता है कि अगर वहां कुछ गलत हो रहा है तो उसको हम सही कैसे कर बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल। ना कि उसका हम विरोध। सरकार को हर चीज की जरूरत है, माइंड से जी रहेगा तभी तो जी हमारा रोजी रोटी रहेगा उसमें। हम्म फिर सरकार का विकासशील का एक बनेगा ढांचा, हाँ, ढांचा तो बने। वही है कि विकास की ऐसी परिकल्पना ना हो जो कि हमारे जो अस्तित्व, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को जन्म दे दे।
पर्यावरण को हाँ, खत्म इसलिए करके हम नहीं, विकास की परिकल्पना नहीं, नहीं कर सकते, तो नहीं, दोनों तो का साहचर्य चाहिए। जी। इसलिए हम लोग वर्क कर रहे हैं और हमारी हम्म, परिकल्पना उसी पे है जी कि जी ऐसा नहीं हो कि विकास और पर्यावरण के बीच में एक संतुलन कायम करने के जी लिए जी। जरूरत है, जिसमें हम लोग टाइप लोग सोच वाले लोग की जरूरत है कि दोनों के बीच में एक संतुलन है। बिल्कुल बिल्कुल। पीढ़ी को कभी ऐसा नहीं लगे कि हम बहुत कुछ लूज करके जा रहे हैं इस दुनिया जी से, उनको मिले कुछ ना कुछ। इसी जी क्रम में हमने बहुत सा चीज देखा। अभी क्या है कि जंगल हमारे लिए बिल्कुल नीरस हो गए हैं, क्योंकि जी हमारे मन में या आपके मन में भी जंगल के प्रति क्या है कि बड़ा बड़ा जीव जंतु जंगल में मिलता है, हाथी बाघ। अगर लेके जाएंगे जंगल में और अगर कुछ नहीं दिखेगा तो आप बोलेंगे कैसा सेंचुरी है, कैसा नेशनल पार्क है, कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल। आप बिल्कुल निराश हो, क्योंकि आपके मन में बैठा हुआ है कि यहाँ पे बड़ा बड़ा जानवर मिले। तो हम्म, हम जंगल के प्रति नीरस हो गए हैं, बिल्कुल नीरस हो गए हैं। और जब किसी के प्रति आप नीरस हो जाएंगे तो उसके प्रति आपका स्वाभाविक है कि उसके प्रति आपको बचाने का या संरक्षण का या उससे प्यार नहीं हो पाएगा आपको जी। कभी। इसी प्रयास में हमने सोचा कि जंगल को कुछ रोचकता प्रदान किया। जब दुनिया आज के दौर में हम्म, बहुत फास्ट हो गई है, हम हम्म, एक दूसरे से कनेक्ट हो जा रहे हैं, एक दूसरे से 2 घंटे की दूरी पे मिलने पहुंच जा रहे हैं जी हवाई जहाज से। तो जब जी सब कुछ नया आयाम डायमेंशन से चल रहा है, तो जी। फॉरेस्ट में क्यों नहीं पर्यावरण भी एक नया डायमेंशन से चले और हम उसे देखें। तो बिल्कुल। इसी आयाम के लिए हम एक नया डायमेंशन देना चाह रहे हैं कि नहीं, फॉरेस्ट लाख विकास मतलब विनाश के बावजूद भी जंगलों में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, जिसे हम्म, हम देख सकते हैं, उससे प्यार बिल्कुल। कर सकते हैं, उनको संजो कर रख सकते हम्म, क्योंकि अभी हम लोग जो पिछले सीरीज में हैं। स्वप्निल प्रयास शेख। होता है, जी क्योंकि उन लोग सबसे बड़ा पेड़, सबसे बड़ी नदी। जी। तो बाहर के देशों में ऐसा प्रयास है, वहाँ के नेशनल पार्क में आप जानवर के अलावा बहुत चीज देख पाएंगे। हाँ जो। जैसे उन्होंने संरक्षित किया बहुत बड़ा बिल्कुल। पेड़, बहुत बड़ा चट्टान को, झरना को, पत्थर पहाड़, सब चीज को लोग संरक्षित करते हैं। हमारे यहाँ एक कंसेप्ट नहीं है। तो नहीं। हमने उसको एक मतलब 20 साल, विगत 20 सालों में हमने सोचा कि इसको एक नया रोचकता दें। जी। इसी कड़ी में हमने बहुत छोटे छोटे चीजों को बहुत ढूंढ के निकाला जंगलों से हम्म, और उसका एक लिस्टिंग किया, मतलब उसका एक बनाया कि पहले सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे आसपास पहले है क्या, हम्म, यही हम नहीं जान पाते हैं। हम्म, रंजीत जी आप विश्वास कीजिएगा, हम लोग झारखंड में हैं, यहाँ पे स्कूल के बच्चे के लिए हम कुछ क्लासेस चलाते हैं, नेचर क्लास करके। आप जी विश्वास कीजिएगा, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे इवन के 7th 8th में नहीं जान पाते हैं कि पलाश का पेड़ है, ये साल का पेड़ है, सागवान बिल्कुल। का पेड़ है। कितना आश्चर्य का बात है कि कितना हम उस योगा क्लास करते हैं, डांस क्लास स्कूल वाले कराते हैं, पर्यावरण पर कोई क्लास नहीं होता है किसी भी स्कूल में। जी। जबकि सबसे ज्यादा पर्यावरण के साथ ही हमें रहना है, बच्चों को या हमको। हम्म, पर्यावरण का आप बता दीजिए कहीं भी कोई। इसी पे हम एक नेचर क्लास शुरू किए थे हम्म, कि जब योगा क्लास हो सकता है, डांस क्लास हो सकता है, सब क्लास, तो फिर एक नेचर क्लास क्यों नहीं शुरू की जा बिल्कुल सकती है, जिसमें बिल्कुल। नेचर के बारे में बताया जाए। और ये इसमें ये हमको काफी ये एक सफलता भी मिली। हम ये एक डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट है कि समाज की जो संवेदनशीलता है, मतलब हम लोग तो एक यूटिलिटेरियन दुनिया में रहते हैं कि जिससे कुछ मिल जाए, जैसे अनाज हमें मिलता है तो जी उसके बारे में हमारी जानकारी होती है, लेकिन जिससे जी कुछ जी मिल नहीं पाता है उसके प्रति हम उदासीन हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जी। और ये एक नया नया आपका जो प्रयास है नेचर क्लासेस का, वो बिल्कुल सराहनीय है कि ऐसी ऐसी ऐसा आवश्यकता है कि हर स्कूल को इस तरह का सोचना चाहिए। आपको हर। आश्चर्य होगा कि नेचर क्लास में पिछले बार के यहाँ पे डीसी थे रविशंकर शुक्ला जी, जी वो आए थे तो वो बोले कि मृत्युंजय जी नेचर क्लास स्कूल के बच्चा के लिए, कोई तो हम लोग के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल इवन कि हम लोग भी नहीं जान पा रहे हैं बहुत सा पेड़ पौधा है आप जो बता रहे हैं आसपास के बारे में। बिल्कुल। तो बोले कि तो बड़ा लोग के लिए भी जरूरी है, हम लोग को भी सीखना चाहिए कि हाँ सही में हमारे आसपास है क्या, मिलता क्या है। मान लिया बहुत सा बटरफ्लाई के बारे में हम लोग नहीं जानते, मौत के बारे में, बोले कि कैंपस में रहता है फिर भी हम्म, हम लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। बिल्कुल। तो अगर उसके बारे में आपसे जानते हैं तो फिर जाके देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि अरे फलना देखो इस नाम का बटरफ्लाई आया हम लोग के यहाँ। जी। तो ये जरूरी है। और इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है रंजीत जी। सिर्फ हम्म, आप दिन भर में केवल आप अपना इच्छा शक्ति से 1 घंटा या आधा घंटा पर्यावरण को बहुत अच्छा से देखिए। आप हम्म, कभी डिस्टर्ब हो, आप कभी टेंशन में हो, आप बैठ के कभी एकांत में बैठ के केवल इन लोग को देखिएगा अपने आसपास, हम्म, तो आप बहुत अंदर से खुश होइएगा और अंदर से आपको एक ऊर्जा मिलेगी।
बिल्कुल। एक एक मेडिटेशन है इस प्रकार का पर्यावरण के हाँ, साथ रहना। बिल्कुल ही है। पर्यावरण मेडिटेशन इस तरह से है कि आप सब समझिए कि पूरा जो हमारा जो ये है अभी जो समाज है, वो अटेंशन सीकिंग सीकिंग है, लाइक, कमेंट, शेयर। इसलिए मैं कभी भी अपने प्रोग्राम में ये नहीं कहता हूँ कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा वो ये नहीं है। हम वो आयाम पे चलते हैं, जिसमें कि पिछले बार हमारे जो स्पीकर थे हेमंत श्रीवास्तव, वो एक बात कहे कि ऑब्जर्वेशन जो है, वो हमारा जो ऑब्जर्विंग पावर है, हम आस-पास के चीज़ों को ऑब्जर्व करने की शक्ति धीरे-धीरे खोते जा रहे हैं। आस-पास चल क्या रहा है? दुनिया से हम कनेक्ट हो रहे हैं, बाहर कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे आस-पास जो सूक्ष्म वातावरण है, बिल्कुल, बिल्कुल। उससे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और ये ज़रूरी है कि ये मतलब ये फॉर्मेटिव ईयर में ही ऐसा डाल दिया जाए कि देखो तुमको पर्यावरण के साहचर्य में ही रहना है, तो प्राथमिक ज़िम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम एक तारतम्य बनाओ। तो नेचर क्लास एक व्यापक परिकल्पना होनी चाहिए, क्योंकि आजकल की दुनिया में मतलब यूटिलिटेरियन जो हमने कहा पहले कि ठीक है, इससे गेहूँ मिलता है, इससे आम मिलता है, इससे अमरूद मिलता है, तो वही पेड़ को सिर्फ पढ़ें, वही प पशु-पक्षी को देखें जिसका हम जो बड़ा है बिल्कुल, आप बिल्कुल। कहते हैं, जो जंगलों में हम दिखते हैं। ऐसा नहीं, हुँ, अगर आप एक पेड़ काटते हैं, तो वहाँ का जो सूक्ष्म जैव विविधता है, वो भी नष्ट होता है। और उसमें बहुत कुछ है, एक पेड़ तो के साथ कितने चीज़ जुड़े रहते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि होता क्या है कि हमारे आसपास के जो चीज मिलते हैं उसको हम भी नहीं जान पाते हैं, इतना फास्ट लाइफ जी रहे हैं। तो जी, इसी को हम लोग को एक मतलब कि एक प्रोग्राम शुरू किए थे कि जिसमें हम बताएं लोगों को जी, कि आखिर हमारे पास देखिए ऐसा है कि लिटरली मतलब कहा जाए तो हम बहुत ज्यादा 20 साल से इस लाइन में हैं। जी, और ब्रिटिश वाले लोग कुछ लिस्टिंग किए थे, उन लोग का लिस्टिंग वो बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग था। जी, क्या हमारे पर्यावरण में मिलता था वो लोग का लिस्टिंग किया हुआ है, पेड़ पौधा, कीड़ा मकोड़ा या जीव जंतु जो भी है लिस्टिंग किया हुआ है वो लोग का पुराना। जी। उसमें हम लोग कोई काम ऐसा नहीं कर पाए कि कौन सा एक्सटिंक्ट हो गया, कौन नया मिला, कौन जुड़ा उसमें। हुँ, हुँ। तो इस टाइप से काम हम 20 साल से किए, छोटे छोटे चीजों को जोड़े। आइए हम अपने स्लाइड के माध्यम से कुछ आपको बताते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। प्रोग्राम का। जी। हाँ बिल्कुल। इससे बढ़ेगा, ठीक। हेलो। सुन रहा हूँ, हाँ, मैंने अपना माइक ऑफ कर दिया है ताकि आपकी आवाज़ पूरी सुनाई दे और अच्छा मैं अच्छा। कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो मेरे। हम देखिए हम लिखे हैं आवर इन्वायरमेंट एंड अस। इसमें हमें यही बताना है कि जो हमारा पर्यावरण है उसमें हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ पे आते हैं। जी। हमारा जो पर्यावरण है इसको हुँ, व्यापक रूप से देखने की जरूरत है आज के दिन में। हुँ। हम जब काम शुरू किए पहले तो जी, हमें लगा कि जैसे कोई एक चीज पे काम करते थे तो उसको मतलब एक जगह लाने में हमको प्रॉब्लम होता था। जी, जैसे होता था जैसे इंसेक्ट पे काम कर रहे हैं तो बीटल पे अगर काम करें तो बीटल को कहाँ लाए। अच्छा, जब हुँ, जंगल में गए तो पेड़ पौधा मिलते थे, हम हमको बहुत ज्यादा हुँ, तरह तरह के बीट है तो हुँ। उसको कहाँ डालें। तो हम फिर एक प्रोग्राम बनाए कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड यूज किए हम जी, इसको। बायोडाइवर्सिटी से हमारा स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है, फिर भी पर्यावरण या इसके प्रति जो भी काम है उसका। जी। तो बायोडाइवर्सिटी का हम प्रयोग किए वर्ड का। तो हुँ, हमें लगता है कि फ्यूचर में आवर इन्वायरमेंट के जगह पे आवर बायोडाइवर्सिटी एंड अस, इन्वायरमेंट का भी अब प्रयोग धीरे धीरे खत्म होगा और हमें लगता है कि 10-20 वर्षों में हमारे आने वाली पीढ़ी वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ही पा पाएगी इन्वायरमेंट की जगह पे। जी, वो तो क्योंकि अभी वो ये बायोडाइवर्सिटी, परिकल्पना अभी चल चल चुकी है और हाँ बिल्कुल, बाहर क्योंकि के देशों। बायोडाइवर्सिटी से स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है हाँ, पर्यावरण का। जी, तो हमने बायोडाइवर्सिटी पे इसलिए उसको बायोडाइवर्सिटी वर्ड देके उसके हुँ, अंदर में अपने सारे कामों को डाला। तो बिल्कुल। हमें एक बहुत ब्रॉड एक्सेप्ट मिला कि उसमें प्लांट भी हम डाल सकते हैं, एक्वा प्लांट भी है आपका, छोटे छोटे जैसे जंगल में फूल फ्लावर को भी डाल सकते हैं, एनिमल्स को भी डाल सकते हैं, इंसेक्ट को भी। तो बायोडाइवर्सिटी में हम हर चीज को डाल सकते हैं, इसलिए जी, हम अपने वर्क को बायोडाइवर्सिटी का नाम दिए। प्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन, जी, हाउ द इंट्रोडक्शन तो हो गया है।
हम यहाँ पे हजारीबाग में हैं, अभी हम्म, हजारीबाग झारखंड में है, और पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं फॉरेस्ट पे। हमारे फादर भी फॉरेस्ट के ही अफसर थे, जी। तो एक तरह से कहिए कि मेरा पूरा बचपन ही झारखंड के फॉरेस्ट में बीता है। हम्म, और बहुत सारे परेशानियां भी आती हैं जंगल में काम करने में, लेकिन हम लोगों ने किया उसको। और मैं अब उसमें सबको बताने चाह रहा हूँ कि बहुत सारे चीज को हम जोड़े हैं, उसमें निकाल के लाए हैं अंदर के जंगलों से, और जी। उस पर हम अच्छा ये कर रहे हैं। ये हमारा बायोडाइवर्सिटी का है स्पीच था, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी रांची में, बीएनआर होटल में। वर्किंग एरिया में संजीव जी हमारा कहना है कि हम दुनिया के सबसे पुराने पठार जो छोटा नागपुर का प्लेटू है उसमें हम लोग रहते हैं। जी। जो ये हमारा झारखंड का और इसका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का थोड़ा सा एरिया जो लेके बनता है छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ छोटा नागपुर। हम्म। हेलो। जी, जी, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो इसमें हम रहते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में हर हर इसमें काम हुआ है, प्लेटू पे काम बहुत कम हो पाया है, इसलिए कि दुनिया का प्लेटू का जो एरिया है तिब्बत का पड़ता है, जो जिसमें बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है काम करने में। तो हम जब बायोडाइवर्सिटी या इस प्लेटू के एरिया में काम करते हैं तो दुनिया में सब लोग इसको बहुत अच्छा मानता है, जी। बोलता है कि प्लेटू पे काम करने का सही में बहुत अलग मजा है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के प्रजाति और हर तरह के पेड़ पौधे हमें मिलते हैं। हम्म, क्योंकि तीनों सीजन यहाँ पे हम देखते हैं, तीनों सीजन अलग अलग होता है, जाड़ा गर्मी और बरसात। तो इतना रिच बायोडाइवर्सिटी या फ्लोरा फोना का पूरा वर्ल्ड में कोई एरिया नहीं है जितना छोटा नागपुर के प्लेटू में हमें मिलता है। जी। क्योंकि यहाँ पे पठार में बहुत ओल्डेस्ट है, चूंकि बहुत पुराना है, इसलिए पुराना जमाना से ही सब कुछ हम यहाँ पे मिलता है, और लोग लाइक भी करते हैं कि चलिए प्लेटू पे काम दुनिया में बहुत कम हुआ है, कम से कम आप लोग छोटा नागपुर के प्लेटू पे काम कर रहे हैं। तो हम आने वाली पीढ़ी को भी यही कहते हैं कि हम प्राउड फील करते हैं, जो बहुत रिच है हर मामले में, माइनिंग हो, बायोडाइवर्सिटी हो, कल्चर हो, हर चीज के बारे में हम बोल सकते हैं कि हम बहुत रिच एरिया से बिलोंग करते हैं। हाउ डज इन्वायरमेंट इफेक्ट अस? इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है हमको, ये तो कुछ कहने की बात नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत वर्षों से क्लास में बचपन से होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो ही हम अच्छा से रह पाएंगे। हम पर्यावरण को बहुत छोटे रूप में देखते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल पाता है कि धीरे धीरे हमारा असर पर्यावरण को खराब रहने से या खराब करेंगे तो हम पर क्या असर पड़ेगा, ये हम जी। तुरंत में नहीं देख पाते हैं। हो सके कि एक दो जनरेशन के बाद पता चलता हो लोगों को कि पर्यावरण को खराब करने के बाद सही में हमारे अंदर क्या फर्क महसूस हुआ। हम्म, आज के दौर में आप देखिए बहुत तरह की बीमारी है, टेंशन है, सब कुछ है, लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और इसी का कारण यही है कि पर्यावरण से हम बहुत चीज लेते हैं। वो हमारा एक बैंक बैलेंस है जिससे हम तरह तरह का समय समय पे पैसा हो या कुछ भी आप निकाल सकते हैं पर्यावरण या अपने आसपास के से, जंगलों से, पेड़ पौधों से। तो हम इस चीज को भूल जाते हैं, वो इतना लालच में इतना ज्यादा और इतना तेजी से निकालने लगते हैं कि वो बैलेंस खत्म हो जाता है एक समय। आप अगर बचा के रखेंगे तो आपको समय पे हमेशा पैसा का या कोई भी आपकी नीड को, जरूरत को पूरा कर सकता है पर्यावरण हमारे आसपास का। लेकिन जरूरत है उसको बचा के रखने का। रंजीत जी, हेलो। हाँ। ब्रॉडर एक्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट हम्म, तो पहले भी बताया हम जी, कि जी। हमारा बायोडाइवर्सिटी का ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखने से पता चल रहा कि इन्वायरमेंट में बहुत सारा चीज को हम हम्म, इन्वॉल्व कर सकते हैं। पहले जब हम काम करते थे छोटा छोटा, तो उसमें लगता था कि इस चीज को किस चीज में हम डालें। हम्म, जंगल में गए कभी तो कुछ पत्थर मिल गया, कुछ जंगल का जो क्रीपर्स मिल गया, पेड़ पौधे मिल गए, तो हमको लगता था कि इसको किस चीज में डालें हम जी। अपने काम में। तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी में डालें। बायोडाइवर्सिटी में डालने के बाद हुआ क्या कि हमारे वर्किंग ज्यादा एक्सपेंड कर लिया, एक तरह से बहुत विशाल हो गया, और हम बहुत अच्छा से उसको हर चीज को डाल। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत रिच है, लेकिन उसके बाद भी उसका अभी संतुलन नहीं बन पाया है। आपको पता है कि जंगल में लाख हम कुछ बोले, लेकिन हमारा इकोसिस्टम इतना ज्यादा गड़बड़ हो गया है कि आज के डेट में कोई भी एनिमल
कोई भी एनिमल एक्सटिंक्ट की श्रेणी में ही रखा जा सकता है, चाहे बर्ड हो, इंसेक्ट हो, कोई भी हो। लोग कहते हैं कि 2-4 तो दिख ही जाता है, लेकिन आप उसको एरिया के हिसाब से देखिएगा तो 2-4 उस एरिया के हिसाब से कुछ नहीं है वो काउंटिंग। बिल्कुल। लेकिन हम इसको मान नहीं रहे हैं आज भी, यहाँ ये खत्म हो गया, इकोसिस्टम पूरा नीचे से लड़खड़ा गया है। अगर कोई आदमी बोलता है कि नहीं लड़खड़ाया है तो हम बता सकते हैं उसको कि कैसे हुआ है सब। अब जंगल में हम बहुत जाते हैं, प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं कि हर चीज की संख्या कम हुई है। एरिया के अनुसार से आप देखेंगे तो बर्ड भी कम हुआ, हर चीज। तो इससे क्या हुआ कि हमारा इकोसिस्टम बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। आज जानते हैं छोटे छोटे जानवर जो मिलते हैं, जैसे सियार है, लोमड़ी है, हाइना है, वो शहर के आसपास आने लगे हैं खाना के तलाश में, क्योंकि उनको जंगल में कुछ मिलता ही नहीं है खाने के लिए। जी। आप 2 साल जंगल लगातार घूमते रहिए अंदर में, आपको कोई भी जानवर आपको नहीं मिलेगा जो एक दूसरे को जानवर को खाए और रहे। ये हाल है इकोसिस्टम का, बायोडायवर्सिटी का। इसके लिए हम दोषी हैं और बहुत हमको दुख होता है। लोग को बोलते हैं कि बर्ड का काउंटिंग इतना है, इसका इतना है, कुछ नहीं है काउंटिंग। सारा एनिमल को हम सोचते हैं कि इंडेंजर सीरीज में रखने की जरूरत है। जितने भी चीज है, बर्ड भी मिलते हैं, लोग काउंटिंग करते हैं, लेकिन एरिया के अनुसार देखिए तो उनकी संख्या कुछ नहीं है उसके सामने। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ मैं आप। हाँ, ये गिविंग न्यू पर्सपेक्टिव टू बायोडायवर्सिटी। इसमें हम वही एक नया आयाम देने के लिए हम नेचर क्लास चलाते हैं। फिर स्कूल सब में, स्कूल में जैसे नेचर क्लास चलाते हैं तो स्कूल में सबको, मान लिया कोई स्कूल उसमें इन्वॉल्व होना चाहे, जैसे यूसेट हजारीबाग के स्टूडेंट लोग हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के, वो लोग अपने नेचर क्लास में, तो इस तरह से हम स्कूल या कॉलेज को बांट देते हैं कि इस दिन आपको आना है। नेचर क्लास हमारा अभी कोविड के चलते बंद है और ये संडे को चलता था 8 से 10। तो इसमें हम लोग जैसे क्लास लिए और उसके बाद एक राउंड पूरा कन्हेरी का राउंड लगा के बच्चे लोग को फील्ड में विजिट भी करा के बताते थे कहाँ क्या मिलेगा और क्या नाम है किसका है, सब नोट भी करते थे बच्चे लोग। ये बहुत अच्छा लगता था। हम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई कॉस्ट किसी से नहीं लेते हैं जी। वर्क सो फार में हम स्टार्ट किए। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। वर्क सो फार में हम जैसे जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे हम एक चीज है कि एग्जीबिशन लगाते हैं, जैसे कोई भी चीज का छोटे छोटे जो भी हमारे पास है, उससे क्या होता है कि जैसे हम बता पाते हैं कि क्या है हमारे जंगलों में, कौन सा कीड़ा मिला है, कौन सा इंसेक्ट है। और रंजीत जी, हमारा जो भी काम है वो वाइल्ड इंसेक्ट के पर है, एग्रीकल्चर इंसेक्ट पे नहीं है जी। एग्रीकल्चर इंसेक्ट पर आप पेस्टिसाइड या कोई भी चीज का कंट्रोल करते हैं उनको जी। लेकिन वाइल्ड इंसेक्ट के साथ ऐसा बात नहीं, आप उनको कंट्रोल नहीं करते हैं, वो खुला रहते हैं जंगल में और वो इकोसिस्टम या हमारा बायोडायवर्सिटी का बहुत अच्छा एक हिस्सा है। जो वाइल्ड में इंसेक्ट मिलते हैं उन पर पेस्टिसाइड या उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको नेचर ही कंट्रोल करता है खुद। आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सा टिड्डा है उसको बर्ड खाते हैं, बर्ड खा के उनकी संख्या को कंट्रोल करते हैं। तो नेचर हमें आपस में ही दिया है ऐसा सिस्टम, एक दूसरे को कंट्रोल करेगा हर चीज। और ये चीज पूरा गड़बड़ हो गया है जिसके चलते बहुत सारा बर्ड को ही खाना नहीं मिलता है। और शहर की आज हमको आश्चर्य होता है कि आज ग्रेट हॉर्नबिल है वो सब शहर में दिखता है, झील और इसके आसपास दिखेगा आपको। बहुत सारा बर्ड को देखते हैं हम शहर में घूमता, या रात में एनिमल जैसे सियार है, लोमड़ी, फॉक्स है, सब आ जाता है शहर और इसके आसपास। जो भी आपके मुर्गी फार्म या इसका जो मुर्गी का दुकान है सब है, उसका पंख खाने और उसके यहाँ खाने आता है। तो हम इसके लिए एक तो एग्जीबिशन लगाते हैं छोटा छोटा हर जगह पे बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड, और उनको हम बताते हैं। ये हमारा कोनार डैम में एक एग्जीबिशन लगाए थे जिसमें मुख्यमंत्री उसमें रघुवर दास थे, वो आए थे था। और एक इधर पे वहाँ पे पर्यटन क्लास का हम लोग लिए थे जिसमें जितने सारे यहाँ पे कचहरी और जितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनका एक सेशन लिए थे हम नेचर से रिलेटेड, पर्यावरण से, क्योंकि उनको भी कुछ प्रॉब्लम देना था।
तो इसके लिए हम क्लास 1 चलाए थे। नीचे हमारा एक बुक हम बनाए थे स्पाइडर ऑफ झारखंड करके, इसमें हम इसको बुक फॉर्म में ले आए थे कि जो भी स्पाइडर हमारे आसपास मिलते हैं उसका एक बुक निकाल के उसको करके कंपाइल करके एक बनाए थे। उसका इनॉग्रेशन का है जो पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हुआ था 2016 में, और उस समय का है। और इसी में हमारा बहुत सारे एप्रिसिएशन भी हमको चारों तरफ से मिलता है। पहले तो हम कोई चीज खोजने जाते हैं, खोज के आते हैं, फिर उसको पेपर में देते हैं अगर वैसा लगे तो हम जंगल में जैसे छोटे छोटे चीज को खोज के हमें बताना चाहते हैं कि नहीं, जंगल को एक नया डायमेंशन देने के लिए उसमें नया चीज हमको करना पड़े, खोजना पड़ेगा जो कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए किसी चीज को। जैसे एक डांसिंग फॉरेस्ट हम खोजे थे कि जो साल का पेड़ है चुरचू के पास, वो बहुत ज्यादा एरिया, बहुत अंदर का एरिया है, तो लोग जाने से वहां डरते थे। तो वहाँ साल का फॉरेस्ट है। एक्चुअली फॉरेस्ट आपको हर जगह दिख जाएगा साल वाला ऐसे, लेकिन उसको हम एक सोचे कि भाई इंटीरियर एरिया है, इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाए कि कुछ लोग आए, तो डांसिंग फॉरेस्ट नाम दिए उसको हम। डांसिंग फॉरेस्ट लारा के जंगल में। तो डांसिंग फॉरेस्ट का अच्छा हम उसका पिक्चर लाए तो लोग को बताया, तो अब बताते हैं कि वहां पे लोग जाना शुरू कर दिया डांसिंग फॉरेस्ट। तो इस टाइप का यूरोप शहर में जाएंगे या अदर कंट्री में इस टाइप का है, स्कोप है कि कुछ जंगल को वो लोग रोचक बनाते हैं खुद से प्रचार करके चारों तरफ अपने आप को बता के कि भाई ये चीज है। एक डांसिंग फॉरेस्ट है ब्राजील में, उसको उसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में में उसका नाम है, लेकिन हम लोग इस टाइप का चीज नहीं खोज पाते हैं यहाँ पे अभी। तो इस टाइप से हम एक कंसेप्ट लेके चले कि इस टाइप का चीज आसपास या गांव के आसपास खोजा जाए, गांव वाले लोग भी थोड़ा सा देखें कि हाँ भाई हमारे गांव के आसपास कैसी चीज है, और हमने प्रयास किए। तो एक सबसे बड़ा एंड खोजे हम जो कन्हेरी के फॉरेस्ट में ही है, इसमें लिम्का बुक में भी ऑल इंडिया का सबसे लार्जेस्ट था, तो वही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसको लोग इंक्लूड भी किए थे एंड को। तो इस तरह से छोटा छोटा चीज को हम खोज के लाते हैं। इको टूरिज्म का भी बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट बहुत परेशान है, तो इको टूरिज्म में ये सब काम कर सकता है हमारा जो भी कंसेप्ट है, और हम बहुत सारा चीज खोजे हैं। यही नहीं, सबसे बड़ा इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पेड़ भी खोजे हैं यहाँ हजारीबाग। फायदा की बात है कोई इस पर ध्यान ही नहीं देता है। हम सरकार को लिखे, प्रशासन को लिखे कि इस पेड़ को देखिए, इसको ग्राउंड से घेरिए, बोट लगाइए यहाँ पे, लेकिन पता नहीं कोई कुछ नहीं, और हम भी नहीं ज्यादा उसमें करते हैं। हम एक बार उन लोग को बता देते हैं, उसके बाद फिर हम नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि भाई आपको उस लाइन पे बैठाया गया, आप उस लायक हो, आप उतने बड़े अच्छे पोस्ट पे हो जो आप कुछ कर सकते हो, तो आप करो ना। फिर खाली हमारी जिम्मेवारी नहीं, हम कहाँ से करें उसको, कैसे संरक्षित करें, क्या करें उसके लिए। हमारे पास तो कोई एफर्ट भी नहीं है कि हम उसको अलग से घेरें, उससे बनाएं, बोर्ड लगाएं। तो इसमें इस तरह से इको टूरिज्म के लिए बहुत सारा चीज को हम ढूंढ रहे हैं। कम से कम 50 चीज ऐसा ढूंढ के लाए हैं जंगल से, जिसको आप सरकार चाहे तो बहुत अच्छा से बना के और उसको हाईलाइट करे तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उसका मिलेगा। लेकिन हम तो खोजते हैं, अभी भी खोज रहे हैं। लार्जेस्ट ट्री खोजे, सेकेंड लार्जेस्ट सेमल का ट्री है यहाँ इचाक के पास। इसी तरह डांसिंग फॉरेस्ट का खोजे। फिर एक और घोस्ट ट्री है जो बरगद का ट्री है जो सीधा ऊपर की ओर बढ़ा है, जो गोला घेरा नहीं होकर। भूतिया ट्री हम लोग उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम देते हैं ताकि लोग में इंटरेस्ट बने। भूतिया ट्री उसका हम लोग नाम दिए हैं। अब आजकल बहुत बच्चे लोग नए नए सेल्फी खिंचवाने उसके पास जा रहे हैं, भूतिया ट्री के पास। एक और पीकॉक ट्री खोजे हैं यहीं पे हजारीबाग के पास, जो मोड़ जैसा है, वो बरगद का पेड़ जो लगता है डांसिंग पीकॉक जैसा उसका है। तो इस टाइप से हम लोग ढूंढ ढूंढ के लाते रहते हैं, और ये हमारा इको टूरिज्म और कई बायोडाइवर्सिटी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब करते हैं। और एक अपने तरफ से एक ऐसा नाम देते हैं कि आने वाली पीढ़ी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाम से उसको जाने की, फलना चीज है, चीज है। ये रोड है, इसमें हम एक छोटा, आजकल हमारे साथ एक और प्रॉब्लम क्या है रंजीत जी, कि जैसे कोई भी चीज हम देखते क्या है कि कोई भी आदमी अगर कोई काम करना चाहता है या काम शुरू करता है तो तुरंत बहुत बड़ा सोचने लगता है। बड़ा सोचने के चक्कर में क्या होता है कि आज की दुनिया में काम बहुत लोग करता है, लेकिन होता क्या है कि इतना बड़ा सोचता है तो छोटा चीज छूटा रह जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक समय हमको याद है कि यहाँ पे हार्ड मार्क्स लाइट लगा था, लाइट लग गया था, लेकिन जानते हैं आपको आश्चर्य होगा उसमें स्विच कौन लगाएगा इसका कोई टेंडर नहीं निकला था, ना कोई उसमें जिक्र। जी। और उसको फोटो खींच के लाए हाँ, कि चारों तरफ जितने लाइट जलते रहता है उसको ऑफ क्यों नहीं करता है दिन में, ऊर्जा संरक्षण पर इतना भाषण देता है लोग। जी। तो जब पेपर में जब आया तो उसके बाद उसका खोज शुरू हुआ तो लगा कि स्विच तो लगाने का किसी को जिम्मा दिया ही नहीं गया कि इसमें कोई स्विच लगा। जी। तो हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी योजनाएं जब बनती हैं तो छोटा चीज को क्यों भूल जाता है लोग कि इसमें छोटा चीज कौन करेगा। हम्म। बहुत बड़ा डैम हम कौन लाएगा, उसको सुंदर कौन बनाएगा, लोग हम्म। सिर्फ करोड़ों का योजना बना देता है, उसके बाद स्विच वही बहाल है, स्विच कौन लगाए। हम्म। तो आजकल का लोग का यही है कि सबसे ज्यादा ना एक हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में काम किए कुछ दिन। जी। तो वो तो यूनाइटेड नेशन की संस्था है, तो उनके ऑडिटर आए थे बाहर से हम जी। लोग का ऑडिट करने। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, हॉलैंड से वो लोग आया था और यूरोपियन थे कुछ। तो जब एक एनजीओ उसमें था कि एनजीओ लोग का भी ऑडिट करना था, तो एक जी। एनजीओ के पास जब वो लोग गए तो उसमें बोले कि भाई, बोले कि तो हम लोग बोले क्यों, बोले एक एनजीओ इतना सारा काम कैसे कर लेगा, हम्म। ये तो कोई काम नहीं करता होगा इसका मतलब। हम्म। वो पर्यावरण भी देख रहा है, सिलाई मशीन भी बांट रहा है, जो मिल रहा है नशा पर भी कर रहा है अभियान। बोला ऐसे थोड़ी होता है, कोई भी एक ठोस चीज पे काम करने की आवश्यकता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक चीज को लेके चलिए, तो होता क्या है कि छोटा चीज को हम भूल जाते हैं। तो हम एक छोटा सा चीज के लिए कन्हैरी इको क्लब बनाए। आप जो बोले ना कि छोटा सा संवेदना के चलते आप एक प्रोग्राम शुरू किए या ऐसा सोचे कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल। तो वही हम सोचे कि जो हमारे आसपास है उसी को हम क्यों नहीं संरक्षित करें, उसी के पर काम करें, हम क्यों बाहर जाए दूर काम करने या कुछ। और जी। उसको एक आवाज देने के लिए हम कन्हैरी इको क्लब, बिल्कुल छोटा सा एक क्लब 3-4 आदमी का है, हम लोग करते हैं खुद का से जो भी है करके अपने जो भी किए उसका एग्जीबिशन लगाए। क्योंकि हम इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं कि भाई फॉरेस्ट के बारे में लोग जाने, इसके लिए हम लोग जगह जगह छोटा छोटा एग्जीबिशन लगाते हैं उसके बारे में। एक एग्जीबिशन हमारा ट्रिब्यूट टू कन्हैरी करके हम लगाए थे यहाँ पे, जी। जो लार्जेस्ट एग्जीबिशन था किसी एक सब्जेक्ट पे, करीब 200 फोटोग्राफ्स थे हमारे। हमारा कंसेप्ट था कि जो भी झील के किनारे जो भी एलईडी का पोल लगा हुआ है, जी। इस समय 3 दिन के लिए उस फोटोग्राफ्स को बांधे थे, डिजाइन किए थे। और 3 दिन के लिए 3 दिन का एग्जीबिशन था, उसका नाम ट्रिब्यूट टू कन्हैरी दिए थे हम। और काफी उसका अच्छा मिला था रिस्पॉन्स भी, नेशनल न्यूज़पेपर सब पे या फिर लोकल न्यूज़पेपर सब पे। तो उस टाइप का हम इसलिए किए थे कि कोई एक चीज पे काम करके हम बताना चाहते हैं कि कोई एक चीज पे आप ढंग से काम कीजिए और अच्छा से काम कीजिए। जी। कोई एक चीज को तो आप अच्छा से बना, आप बीच जगह अपने काम को, आपको आश्चर्य होगा रंजीत जी, एक बहुत अच्छा आज तक हम डीएसएलआर कैमरा यूज नहीं किए हैं। जी। क्यों, इसलिए कि ना कि डीएसएलआर कैमरा लेके अगर फॉरेस्ट में जाएंगे तो फिर हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, लगेगा कि चिड़िया का भी फोटो खींच ले, इसका भी खींच ले, उसका भी खींच ले। तो हम लिमिटेड सोर्स को लेके इसलिए चलना चाहते हैं कि हमारा फोकस्ड रहे, बिल्कुल बिल्कुल। कि ज्यादा हम एक एक्सेसरीज लेके ही नहीं चलें कि हमारा फोकस इधर उधर हो। तो छोटा लेंस का कैमरा लेके जाते हैं तो छोटा बस अपना जो जरूरत है उसी का फोटो लिए और फिर वापस आ जाएंगे। जी। तो होता क्या है, एक चीज में हम काम किए करने का है अच्छे से। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास कंसेप्ट इसका यहाँ दूसरा है। यहाँ क्या है कि हम 4 दिन काम कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमको नेशनल से फंड मिले, स्टेट से फंड मिले, हम इसको ये कर लें, इसको हम ऐसे बढ़ा लें वैसे बढ़ा लें, और पता चला कुछ नहीं हो पाता है। तो इसलिए बहुत बिल्कुल छोटे स्तर पर हम लोग काम किए और उसमें अच्छा काम किए। और ये हमारा फीचर में एक और है, जैसे हम बहुत सारे चीज को कंपाइल करके एक बुक फॉर्म में निकालना चाहते हैं। जी। जैसे जी। हमारा 5 आप देख रहे हैं अलग अलग उसमें, जी। जैसे आपका ग्रास सुपर ऑफ मेंथिस को एक अलग है, स्पाइडर है, कैटरपिलर, बी और फ्लाई और वाइल्ड बीटल। तो इसका हम एक बुक छोटा छोटा बुक फॉर्म में 100 पेज 200, क्योंकि इसमें ज्यादा टेक्निकल हम नहीं देना चाह रहे हैं, केवल नॉलेज के लिए कि भाई चेकलिस्ट तो रहेगा कि केवल नॉलेज के लिए कि यहाँ पे
कोई है भी चेक available, टाइप से बुक को पलट के देख ले और बुक थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे। जी टेक्निकल में जाएंगे लोग तो अब टेक्निकल में बहुत सारे लोग बुक हैं ऑलरेडी, तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर कोई लिखा है, कोई कुछ किया है, जो भी पीएचडी करते हैं वो लोग अपना जी लिखते हैं कोई भी जी टॉपिक पे, लेकिन इस टाइप का अभी तक कोई बना नहीं है यहाँ पे। हम्म और इसमें हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि हमको आइडेंटिफिकेशन पाता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि काम ही नहीं हुआ है कि कोई आइडेंटिफाई करे। बिल्कुल तो हमें इसमें परेशानी आती है, फिर भी हम इसमें लगी आइडेंटिफिकेशन हम लोग जी इंटरनेशनल वाल पे पोस्ट करते हैं, तो हम्म जैसे एंटोमोलॉजी है या या रॉयल सोसाइटी ऑफ इंसेक्ट या लंदन का, हम लोग से मंगाते हैं हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन, और इसको हम कंपाइल कर रहे हैं। और इससे अब आगे वाले आने वाली पीढ़ी कैसे हमें मदद कर सकती है, आप ये देखिए, एक दिन का कचरा है सिर्फ पिछले साल 1 जनवरी का, जी आपको देख के ही लगेगा। और ये जंगल में चूंकि म्यूनिसिपैलिटी नहीं होती है या ना जी कोई जी नगर निगम, जी तो जंगल में ये कन्हैरी का है 1 जनवरी का एक कचरा। जी तो इस तरह का सीन नहीं क्रिएट करें, और चूंकि साफ भी आने वाली पीढ़ी ही करती है, हम लोग को यूनिवर्सिटी का या फिर कोई भी बच्चे लोग को इन्वॉल्व करके इसको साफ करवाते हैं, तो इसमें ध्यान रखें। और हम लोग फिर जैसे अभी नया साल बीता तो हम लोग उसको साफ करवाएंगे कन्हैरी को और इसके आसपास के जी पूरा डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग इस टाइप का इवेंट नहीं चला सकते हैं, लेकिन हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, बार बार उनको चिट्ठी लिखते हैं कि भाई अपने जी जो भी है मुखिया जी हैं, गांव के और लोग हैं, उन लोग से आप मिलके और इसको साफ करवाइए। जो भी पिकनिक के लिए 10 मिनट आधा घंटा डेली का टाइम निकालिए। और एक अगर आप अपने पीछे अगर कोई भी जगह पे ऑफिस में एक अगर हम पाम का ट्री भी देखते हैं तो हम बहुत खुशी होता है कि चलो कम से कम कोई आदमी कम से कम इतना है कि पेड़ लगा के ही, लेकिन ये तो उनकी मानसिकता को ही अच्छा बताता दर्शाता है, सुंदर भी लगता है। तो हर कोई जो जहाँ है वहीं से हेल्प कर सकता है, ऐसा जी नहीं है कि आपको किसी के साथ जुड़ के ही हेल्प करने की जरूरत है। और पर्यावरण का हेल्प तो आप कभी भी हाई वोल्टेज का उसको ऑफ कर देते हैं तो आपका हेल्प ही हुआ, उसमें जाना नहीं, आप जाते जाते उसको ऑफ कर दिए। और रंजीत जी आप अपने तरफ से कुछ अभी का भी कुछ विचार सुने। देखिए मैं तो आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और काफी सारे जो प्रयास हैं, मतलब मैं दूसरे तरह से देखता हूँ क्योंकि मैं मेरा एकेडमिक्स बैकग्राउंड है। मुझे लगता है कि इसमें विश्वविद्यालय क्यों उदासीन है। विश्वविद्यालय को इसमें उदासीन, विश्वविद्यालय और समाज में कोई कनेक्शन नहीं है। इसको देख के तो यही लगता है वहां भी इंटोमोलॉजी की विभाग होगी, उनके इंटोमोलॉजी की विभाग क्या करती है। क्यों नहीं इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं जिसमें कि अपने आसपास के संरक्षण के लिए ज्यादा कार्य हो। ऐसा तो कोई हमको देखने को नहीं मिलता। और आप भी बता रहे हैं कि पीड़ा आपकी ऐसी है कि आपको बाहर से आइडेंटिफिकेशन कराना पड़ रहा है। ये सोचिए कि ये कितना बड़ा विडंबना है कि एक मतलब आपका विश्वविद्यालय होते हुए भी विश्वविद्यालय अपना काम कर नहीं रहा है। सब लोग अगर अपना अपना काम करें। रंजीत जी हम आपको बता रहे हैं पीड़ा, चूंकि हम बहुत बेस से जुड़े हुए हैं जी तो आपको एक लाइन में सिर्फ हम बता दे रहे हैं कि रॉयल सोसाइटी ऑफ इंसेक्ट लंदन का सबसे पुराना सोसाइटी है इंसेक्ट का वर्ल्ड का। जी जी तो हेलो, जी जी सुन रहा तो हूँ मैं। उसमें हमने हमने उनके फेलोशिप के लिए या फिर अप्लाई किया। समझ लीजिए कि उन्होंने कभी मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं पूछा जी कि आप कितने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। जी बस सिर्फ उन्होंने बोला कि आप 5 साल का अपने वर्क का सीडी और अपने वर्क का भेजिए। जी और इंडिया में आज तक जहां कहीं अप्लाई किए, आप साइंस पढ़े हो कि आर्ट्स पढ़े हो, आप पीजी किए हो कि नहीं, पीएचडी किए हो कि नहीं, ये इतना त्रासदी है, सारा हमारे प्रॉब्लम हमारे व्यवस्था की आपको क्या। त्रासदी है ये। मैं इसको एक त्रासदी मानता हूं कि आप जो बिल्कुल बिल्कुल इन इनहेरेंट नॉलेज है किसी का, जो ज्ञान आप ये मानते हो कि सिर्फ पेपर क्वालिफिकेशन ही क्वालिफिकेशन है, तो इससे बड़ा मतलब विडंबना क्या हो सकेगा। इसका मतलब एक आदिवासी के ज्ञान को आप कुछ नहीं मानते हो, उसके रहन सहन को आप कुछ नहीं मानते हो, उसके चिकित्सा पद्धति को आप कुछ आप नहीं मानते हो। बताइए, कुछ नहीं, और बिल्कुल नहीं। तो और मतलब ये कि भी होता है आप कि तो एजुकेशन
बिल्कुल, कोई भी क्रॉस डिसिप्लिनरी वर्क हो सकता है। इसीलिए देखिए, मुझे आपको चुनने का मतलब ये भी था कि आप जब इस प्रोग्राम में आए और आप अपनी दर्द कहें, तो विश्वविद्यालय के कान में भी ये बात जाए कि ऐसी जो चीजें हैं उसको किस तरह से स्ट्रक्चरली हटाना चाहिए, जिसमें कि जो लोग सच में काम करना चाहते हैं, जिनको जिनको ग्राउंड लेवल पे नॉलेज है, ये नहीं लाइब्रेरी में बैठ के तो कोई भी थेसिस लिख देगा 4 किताब पढ़ के। लेकिन जो रियल लाइफ की थीसिस होगी वो कैसी होगी? उसकी परिकल्पना, उसकी संवेदना को समझने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा आपके प्रेज़ेंटेशन में ये दर्द झलक के आता है। आपको आपको विश्वास होगा कि आप अभी आज के डेट में जो जी, भी वर्ल्ड पे या जो भी यूनिवर्सिटी का जो भी आंकड़ा है कुछ, आप उनको हमारे साथ घुमा दीजिए जंगल, हम उनको लेके जाते हैं, ज्यादा दिन नहीं 2 दिन हमारे साथ वो घूमे, जी, उनको पता चल जाएगा कि जंगल में क्या मिल रहा है आज के डेट में। लेकिन ये जी, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, इन लोग को लगता है कि अभी भी सब कुछ वैसा ही है जो 50 साल पहले, क्योंकि इनको फंड से मतलब है, बस सरकार को बताएंगे, आंकड़ा अपना जोड़ के बताएंगे, ये मिलता जी, है वो मिलता है। तो अच्छा, प्लस आप जो बोल रहे हैं कि इनको करना चाहिए, नहीं करेंगे, जी, इनके मतलब कि विजन ही नहीं है ना। देखिए विजन क्या होता है, बहुत बड़ा चीज है कोई भी जी, काम के लिए। हमारा, हम क्यों कर पाए इस काम को, इसलिए जी, कि हमारा रोड मैप है, आगे 25 साल तक का रोड मैप है कि इसको कैसे हमको ले जाना है और जी, कहाँ पे ले जाना है। तो जी, आपके पास, आप एजुकेशनिस्ट हो, आप बहुत बड़े आईएफएस हो, पढ़े लिखे हो, जो आप विजन नहीं, आपको जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है उसमें आपका जी, विजन पूछा ही नहीं गया। जी, आप क्या भी, आप सिर्फ कंपटीशन, क्या है, हम लोग के कंपटीशन नहीं पास कर पाए तो नहीं बने, आप जी, निकाल लिए हो तो आप सोचते हो कि हम सबसे ज्यादा नॉलेज बिल्कुल। है हमको। नहीं, कोई विजन नहीं है, जैसे दूसरी आपको बात ये भी है कि एक चीज समाज। बताते जी, हैं, एक चीज बताते हैं जी, हम, जी, अभी अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं जी, कि जैसे कि फॉरेस्ट में वॉच टावर बनता है कोई भी चीज, जी, तो ये लोग व्हाइट वॉशिंग करता है उसको, व्हाइट वॉशिंग करता है, तो उसको उन लोग को हम लोग सुझाव दिए कि भाई एनिमल के लिए, कोई भी एनिमल के लिए व्हाइट कलर सबसे वर्ल्ड अथी है, जी, कोई भी नेचर में आप कोई भी चीज को व्हाइट नहीं देखिएगा जी, कंप्लीट, क्योंकि तो आप उसको कैमोफ्लेज क्यों नहीं कर देते हैं जब हुँ, आप पेंटिंग करते हैं तो। जी, तो ये छोटा सा विजन का बस सोच सोच की जरूरत है, लेकिन वो नहीं करेंगे उसको, जी। क्योंकि वो सोचे ही नहीं इसमें कि हाँ भाई इसका क्या ये है, ये उसको ये कैमोफ्लेज ये कर चीज़ देते मैं जैसे जैसे एक चीज़ और भी मैं सोच रहा था। देखिए, जैसे आपने बात की थी, इको टूरिज़्म की बात की, कि इको टूरिज़्म तो मुझे लगता है कि एक ना समाज में संकीर्णता भी है कि मेरा ज्ञान, मुझे ही सब कुछ आता है और उसके आगे किसी को कुछ नहीं आता है। तो ये जो पेपर क्वालिफ़िकेशन की मैं बात कर रहा हूँ और जो अधिकारियों का जो अप्रोच है, आप सोचिए कि आप हज़ारीबाग के आस-पास देखिए, आपके पास जो है बायोडायवर्सिटी का ज्ञान है ना? आपने बहुत सारे ऐसे जगह को चिन्हित किया है जिसको इको टूरिज्म के क्षेत्र में डेवलप किया जा सकता है। आपने ही नहीं किया, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होंगे या बहुत सारे ऐसे पर्यावरण के हैं। को चाहने वाले लोग हैं जो ये करते हैं। आप क्यों नहीं एक ऐसा समेकित व्यवस्था बनाते हैं कि हजारीबाग या झारखंड को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सके, जिसमें डिफरेंट चीज़ है। एक आयाम आपका बायोडायवर्सिटी का आता है, दूसरा कल्चरल एस्पेक्ट का आता है, जिसपे जिसपे समझिए कि बुल्लू इमाम का काम है, या मान लीजिए कि पेंटिंग्स का काम है, या फिर कोहबर आर्ट का काम है। अ, उस चीज़ को उठाया जाए, या आप मान लीजिए कि मेगालिथ पे जो सुभाषिस दास का काम रहा है। तो ये सब चीज़ों को अगर आप समेकित रूप से जोड़ देंगे तो इतना बड़ा व्यापक एक टूरिज्म का मॉडल बनेगा जिसको तोड़ पाना मुश्किल है। और हाँ, क्षेत्रीय बिल्कुल। विकास की एक नई परिकल्पना गढ़ी जा सकती है, लेकिन ये कोशिश नहीं हो रहा है। इस तरह का रंजीत कोशिश नहीं जी, हो रहा है। हाँ, इसमें हमने एक प्रयास किया था जी, कि पिछले बार पर्यटन विभाग का सब कुछ हुआ था, तो उसमें हम लोग एक कॉफी टेबल बुक बनाए थे हजारीबाग का, जी, हजारीबाग पे, जो करीब 60 पेज का बना था, जिसमें सारे चीज को, तो उसमें हमने पर्यटन विभाग उस कॉफी टेबल बुक को बहुत पसंद किया। जी, तो हम उनको एक सलाह दिए थे, हम बोले कि जब आप आर्ट एंड झारखंड का आर्ट कल्चर, इसका पेंटिंग्स के बारे में दे रहे हैं, तो आपका बायोडायवर्सिटी जब इतना रिच है, एक चैप्टर इसका भी आप रखिए उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो राहुल शर्मा जी थे उसमें सेक्रेटरी, उनको बहुत अच्छा लगा, बोले बिल्कुल सही कर रहे हो। तो 5 पेज 10 पेज अब हम लोग हर बुक में एक हुँ, बायोडायवर्सिटी करके हम डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल। वो भी तो हमारा रीच है ना, तो उसको भी तो जी, हम दिखा सकते हैं। तो बायोडायवर्सिटी हमारा जैसे इंसेक्ट है या फॉरेस्ट कितना रीच है, कुछ फ्लावर बिल्कुल। जो इंस्टिंक्ट हो गए हैं वो फ्लावर भी यहाँ के फॉरेस्ट में है, जी, जो इंडिया के में से गायब माने जा चुके हैं, तो उन लोग उस सब चीज को हम दे सकते हैं उस चैप्टर में।
तो एक तरह से इस तरह से शुरुआत हमने किया है, उन लोग से बात किया, उन लोग को ये तो अच्छा भी लगा कि जी। जब हमारा कल्चर के साथ साथ ये भी तो रीच है हमारा, इसको भी हम बढ़ावा दें हर जगह। हम्म। तो इसमें तो रहा बात की विजन का थोड़ा सा तो अभाव है। नहीं, तो हमको लगता है ना कि जो हमारी शैक्षणिक पद्धति है उसमें एक बदलाव की आवश्यकता है। उसमें ऐसी बदलाव की आवश्यकता है जिसमें कि स्कूल के, जैसे मैं अपने प्रोग्राम्स के बारे में लिखता हूँ कि मृत्युंजय शर्मा का एक लेक्चर है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे अपने ही ग्रुप में, अपने सेंट जेवियर से मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहां तक ये बात पहुंचाने में मुझे दिक्कत होती है। तो ये कौन लोग बैठे हुए हैं जो, या आज जैसे मान लीजिए कि हजारीबाग में एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, या मान लीजिए हमारा हजारीबाग एक प्लेटफॉर्म है, तो हाँ आप उस बिल्कुल। पे आप उनको शेयर करने के लिए डालिएगा, तो ये चीज वो शेयर नहीं करना चाहते हैं कि मृत्युंजय शर्मा का एक लेक्चर है। उसके लिए आपको एक रूट लेना पड़ेगा उनको। तो ये जो रंजीत चीज, जी, जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी इसलिए कि काम तो देखिए, काम अगर आप ज्यादा कर लिए हो तो आपको कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करेगा ही लोग। नहीं, बात फर्क नहीं रिकॉग्निशन है। का नहीं है, बात है कि आप चाहते क्या, आप चाहते हैं कि एक बदलाव का, एक पॉजिटिविटी का एक माहौल बने, कि लोग संवेदनशील हो कि बायोडाइवर्सिटी भी कोई चीज है, उसको हमको बचाना है। तो ये कैसे होगा, अगर आप लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? छोटे छोटे ग्रुप में आप कर सकते हैं, डिस्क्रीट ग्रुप में, तो उसके लिए एक व्यापक पहुंच भी जरूरी है। एक मतलब ग्रास रूट लेवल पे पहुंचने का, जो जैसे आपने प्रयास किया था कि भाई इको क्लासेस हम कर रहे हैं, तो इको क्लासेस आप कर रहे थे, तो उससे उससे जो, मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर लोगों के हृदय में परिवर्तन हो, लेकिन कुछ लोग तो संवेदनशील जरूर होंगे इस चीज को लेके। जी नहीं, तो इसमें ऐसा है रंजीत जी कि जी इस क्षेत्र में क्या है कि हमें केवल जागरूकता फैलाना है, और सही बात है कि कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं जो इसमें जी काम करना चाहते हैं, या कुछ अच्छे लोग हैं जो हाथ भी बटाना चाहते हैं, जैसे आप हैं, आपने प्लेटफॉर्म दिया। इस तरह इंटरनेशनल दुनिया में सिर्फ हजारीबाग और झारखंड या इंडिया छोड़ के बाहर के देशों में हमारा बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करते हैं लोग, जी। क्योंकि हमारा वर्क है उतना, हम नहीं, उनके सामने दिखा सकते हैं कि हमने वर्क किया 20 साल इस बिल्कुल पे। बिल्कुल, तो रिकॉग्निशन तो, उन लोग के में तो हमें रिकॉग्नाइजेशन की वैसी कोई यहाँ से जरूरत नहीं जी पड़ती है, जी या फिर जी वैसा। लेकिन हाँ, अफसोस इस बात का लगता है कि अगर हम कुछ कर पाए तो हम करते हैं। जरूरी नहीं है कि दुनिया में हर कोई, आजादी की लड़ाई में भी सब लोग आजादी की लड़ाई के लिए नहीं लड़े थे। जी आप सोचिएगा कि ज्यादा आदमी आपके साथ आए तो फिर आप नहीं कर पाइएगा जी कुछ, क्योंकि ये तो कोई सत्ता चेंज करनी है कि ज्यादा आदमी की जरूरत है आपको। जी जी आप 10-5 ही आपके साथ अगर सेम माइंड के लोग जुड़ जाएं तो आप जी। बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो यही इसलिए ज्यादा लोग को लेकर चलने का हम कभी नहीं सोचे कि हमारे साथ मान। तो बताते हैं रंजीत जी प्रॉब्लम क्या आता है। जी 500 लोग जुटते हैं तो वो जी। लोग फिर हमको प्रेशर देते हैं कि देखिए वहाँ अवैध खनन हो रहा है, वहाँ अवैध बालू उठा रहा है। हाँ, वो आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। तो हम बोले कि हमारा जीवन जी 60 साल 65 साल लाइफ मिला हुआ है, जी अगर हम इन्हीं सब चीजों में लड़ते झगड़ते रह जाएंगे जी तो फिर हम क्या, हम कुछ काम, तो इससे बेटर कि कुछ अपना काम कर पाए ताकि हम कुछ दे पाए आपको, जी या भाई आने वाली पीढ़ी जी जो हम आज हम लाइट में बैठे हुए हैं या फिर नेट चला रहे हैं, तो आखिर वो लोग कुछ दे के गया हम लोग बिल्कुल को। बिल्कुल उनके साथ 500 आदमी का जो जत्था नहीं था, या आपके बिल्कुल। साथ नहीं होगा, इसलिए आपको नहीं उसके नहीं, बारे मेरे, में नहीं देखिए, सोचना। मेरी आप बहुत समस्या ये अच्छा नहीं काम है। कर रहे हैं, आप खुद म, आगे बढ़िए ना। जी जी। मुझे मुझे तो मेरे दोस्तों ने भी तो नहीं ये आपको सराहा। मैं जब काम करने चला, मैं उनसे पूछने गया, तो बोले कोई प्रोजेक्ट है तुम्हारे पास, क्या हाँ करना हाँ, चाहते हो? तो ये एक सही तरीका बात। है ना भाई। अब भाई मैं प्रोजेक्ट कहाँ से लाऊंगा आपके पास? मैं कोई ऐसा सोच के तो नहीं किया। मुझे मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे आपको बता दूं और कैसे आपको प्रोजेक्ट में ABCD लिख के दे दूं कि ये करने जा रहा हूँ? तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मतलब काफी देर हो चुकी है, मुझे खुद ही अपने ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसकी नहीं नहीं, हाँ, आप बढ़ा के देखिए ना, आपको मिलते जाएंगे अच्छे लोग हैं जो जी क्योंकि हम लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज से मतलब कि ठुकराए टाइप से महसूस करते हैं। जी ऐसा नहीं है, उन लोग सब मिल के अच्छा काम। अच्छा, एक बात और है रंजीत जी, जी कि अभी भी झारखंड हो या हजारीबाग हो, कहीं भी जैसे कोई भी ऑफिशियल्स हो या ब्यूरोक्रेट से जाके मिलते हैं, अपना जी प्रोग्राम या अपना बात को रखते हैं, तो वो लोग रिकॉग्नाइज करता है उस चीज को। जी वो लोग तैयार रहते हैं कि ठीक है आप बोलिए, हम कर देंगे इसको। जी लेकिन सवाल है कि उनके पास बोलने वाला भी कोई नहीं रहता है उस तरह से पॉजिटिव चीज, जी और नेगेटिव चीज बोलने वाला का सुबह से एप्लीकेशन देने का तांता लगा है। बिल्कुल
ये हमारे पास गांव के पास ही हो रहा है, नली टूटा है, नली बह रहा है, पानी बह रहा है, लाइट नहीं लगा, इसका एप्लीकेशन दुनिया भर से पहुंचता है। जी तो हम लोग का बात वो लोग सुनता है, बोलता है कि कम से कम आप लोग कम से कम हैं कुछ लोग जो पॉजिटिव कुछ थॉट लेके आते हैं कि ऐसा जी। किया जा सकता है। नहीं, हम लोगों ने भी यही सोचा था कि जैसे और मैं इसमें निराश। बहुत बहुत सीरियस थॉट मैंने इसको दिया है कि अब आप ये जी कल्पना नहीं कर सकते कि आपके साथ जैसे आपने बोला कि एक जत्था चलेगा तब आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे, क्योंकि वो और आपको कोई हाँ, अ, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी जी, तो और उनके कुछ साथ कुछ उनके मन का नहीं कीजिएगा फिर वो आपका साथ नहीं देंगे, पता चला जी अगले बार से छोड़ दिए कि दूर बोले आज उठाए तो ये लोग हाँ, सही आदमी नहीं, उनके खिलाफ मैंने बुरा भी बनिएगा आप उनके जी लिए जी। तो कि भाई इस क्यों नहीं कर। इसीलिए आवश्यकता है कि देखिए इसमें कोई ये नहीं है कि आपके आपके द्वारा एक आदमी इग्नाइट होता है या कोई नहीं होता है या 10 लोग इग्नाइट होते हैं। बिल्कुल अगर बिल्कुल। ये मैसेज आपका पहुँच जा रहा है कि एक आवश्यकता है कि बायोडायवर्सिटी के, क्योंकि पिक्चर बहुत कुछ बोल देता है। फ़ोटो जैसे आप दिखा रहे हैं कि नववर्ष की आप मनाएँ, नववर्ष मंगलमय हो और अमंगल करके चले गए पूरा गाँव का, बिल्कुल बिल्कुल। गंदगी फैला के चले गए। तो ये एक ऐसा मंगलमय का काम ना आप दे के गए। तो ये जो भी हुआ वो फेसबुक पे हुआ या ट्विटर पे हुआ या हर जगह हुआ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो सिर्फ गंदगी ही झेलना पड़े, चाहे वो जंगल हो, जमीन हो, नदी हो, पहाड़ हो, झरना हो, जहां भी आप गए सिर्फ गंदगी इस फेंके। तो वो जो नहीं एक, तो रंजीत जी जी इस जी बार दो तीन अब नहीं चलता है रंजीत जी, आपको शायद पता हो तो हमको बताइए इस चीज के बारे में। हेलो। जी, मैं आपकी बात पूरी तरह से सुन नहीं पाया, बीच बीच में हाँ, कट गया। हमको एक चीज हम लोगों से अब एक चीज ही पूछना चाहते हैं कि आखिर जी अवेयरनेस का लोग बात करता है कि जी जागरूकता समाज में फैलाना है, जी हमको लोग बोलता है आपको या किसी को भी बोलता है। जी हमको आप एक चीज हमें नहीं अभी तक समझ नहीं पाया कि किस लेवल पे जागरूकता फैलाने की जरूरत है, आखिर कौन सा लेवल। ये तो जो पिकनिक आते हैं तो सब पढ़े लिखे लोग होते जी हैं, इसमें अफसर भी रहते हैं, बहुत जी अच्छे अच्छे पोस्ट वाले हैं, लेक्चरर प्रोफेसर के बच्चे रहते हैं, तो आखिर हम किस लेवल पे जागरूकता फैलाएं। जी। आप फिर आपको कोई मैं लेवल एग्जांपल तो। देता हूँ कि यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हो रही थी बायोडायवर्सिटी पे, ठीक है? और हाँ। वहाँ जितने भी कप प्लेट यूज़ हो रहे थे, हम्म। वो सारे सब जो है डिस्पोजेबल प्लास्टिक के प्लेट्स और कप और सब कुछ यूज़ हो रहा था। तो ये हाँ, कहने का मतलब है कि हम खुद जागरूक नहीं हैं, खुद ये चीज़ को समझते नहीं हैं, सिर्फ़ हमारा किताबी होता है सब कुछ, कि ऐसा। अच्छा, दूसरा आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मेरे पास है, क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी को जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है। आपको लीड बाय बिल्कुल एग्ज़ाम्पल करना पड़ेगा। आप जब करके दिखाएँगे ना तभी लोग उसको मानेंगे या करेंगे। आप जब देखेंगे कि कोई पॉलीथीन फेंका रास्ते पर, आप उसको उठा के डाल दिए कूड़ेदान में, तो वो ही एक चेंज का मात्र साधन बन सकता है। मतलब डूइंग वाला आप खुद करके दिखाइए। जो मुन्ना भाई के फ़िल्म में हम लोग गांधीगिरी बिल्कुल ही देखे थे, गांधीगिरी ही करना पड़ेगा आज की डेट में, बिल्कुल गांधी की। बिल्कुल। और उसमें उसका ज्यादा आपको जानते हैं उससे एक अजीब तरह का संतुष्टि भी महसूस होता है, जी, क्योंकि आप किसी को बोल के अगर मना करेंगे कि भाई यहाँ पे क्यों फेंके, तो भाई वो जी, लाया है तो उसको कहाँ रखेगा। जी, सवाल इसका यही उठता है। जी, एक बार हम लोग शुरू किए थे छठ में, हम लोग शुरू किए थे छठ जी, में, हम लोग देखे कि छठ के पहले घाट बहुत साफ कर लेता है लोग, हुँ, और पीछे में ना जब जाते समय पूरा कूड़ा कचरा वहीं पे छोड़ के अपना दौरा पर नहीं उठाया, चलने हाँ, पे नदी के किनारे या जी, कोई भी झील के किनारे। जी, तो हम लोग उसका सर्वे किए एक बार, तो जी, एक आध आदमी से पूछे तो बोला कि भैया इसका हम लोग करें क्या। जी, तो फिर हमने एक ये किया था कि क्लीन द रिवर करके एक स्कीम चलाया, उसमें हम लोग एक जूट का थैला बांटते थे कैंप जी, लगा के, जी, और उसमें उन लोग को बोले कि भाई पूजा के बाद सारा गंदगी इसमें रख के हमारे काउंटर पे आप वापस कर दिया कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखे कि जैसे 500 थैला पहले बार बांटे तो उसमें से 50 थैला ही वापस आया हमारे पास। बिल्कुल, बाकी लोग उसमें प्रसाद भर के देखे कि सामने में ले जा रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहली साल 500 में 50 आया, दूसरा साल 110 बढ़ा, इस तरह से बढ़ा, संख्या उसका जी, बढ़ा। और लोग को सच में हमको लगा कि सही में ये लोग सही बोलता है कि इसका करें क्या हम, जी, तो उसको हम एक अपॉर्चुनिटी दें कि भाई इसका ये करो। हाँ, तो फेंकने वाले को ये बताना जरूरी है कि भाई तुम, वो बोलता है कि इसको क्या करें भैया, यहाँ से कहाँ ले जाए। हुँ।
तो भैया उनको हम बताते हैं कि आपको एक डस्टबिन हम देते हैं, या वहाँ पर कोई प्रोवाइड करते हैं ऐसा चीज, तो आप उसमें आप रख के हमको वापस करो। हाँ भाई, तो जब एक है ही नहीं चीजें तो है कहाँ ऐसा। करेंगे, ये भी है। और एक चीज और भी इसमें मुझे लगता है कि आपको सिर्फ छठ में ही क्यों सफाई करनी है या दीपावली में ही क्यों सफाई करनी है, क्यों नहीं एक ऐसी मानसिकता रखें हाँ कि बिल्कुल। पूरा साल भर आपका जो एरिया, और उसका फीता काट रहे हैं, उसका उद्घाटन हो रहा है, 4 गाड़ियां आ रही हैं, वो जो है वो उसकी जरूरत ही नहीं है। वो उतनी जागरूकता होनी चाहिए कि साल दर साल जैसे छठ के दिन रहता है वैसे ही हर दिन रहे, तो ये खत्म ही हो जाएगा खेला। नहीं तो तो आप इसमें रंजीत जी आप हाँ, बोल रहे हैं छठ के दिन भी जो ये लोग सफाई करता है, सिर्फ जी अपने घाट का ही करता है, थोड़े जी है कि पूरा एक तरफ से किनारा ही कर दिया कि जी लोग जी जाए। जी जी। और दूसरी बात है कि देखिए हमारा, कि देखिए ये प्रॉब्लम आदमी का नहीं है, ये हम्म, प्रॉब्लम हमारी व्यवस्था से उठी हुई है। जी अब पूछिए कैसे। ठीक है, अगर हम और आप कोई काम करते हैं, जी ठीक, साफ सफाई का जिम्मा तो किसी और को दिया हुआ है, पूरे शहर का या कहीं का, जी वो उसका टैक्स लेते हैं, उनके पास फंड है, उनके पास सारा सुविधा है। जी तो फिर पब्लिक, ये लोग देखिए बहुत बार में हमने क्या देखा होगा कि सफाई हमसे भी करवा लिया गया और चार्ज कर लिया गया अपना पैसा पूरा लेबर बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल जी तो जब आपको ये मालूम होगा तो दुख लगता है बिल्कुल कि बताइए हम अपना कैडेट से साफ करवाया, 50,000 रुपए का बिल वो लोग बांध के निकाल लिया अपने जी पास से कि भाई ये चीज हम लोग साफ करवाए। जी तो इस टाइप से फिर हमको दुख लगता है, फिर हम छोड़ देते हैं कि भाई हम क्यों साफ करें फिर। बिल्कुल तो ये चीज जो जानेगा इंटरनल चीज, तो उसको प्रॉब्लम आता है। हम लोग को देखिए जैसे जागरूकता, अब जागरूकता का कोई भी अवेयरनेस का काम हम लोग नहीं करते हैं यहाँ पर। बिल्कुल क्या कि मैट्रिक पास को करें, 8वां पास को करें, या कोई अफसर को करें, हायर लेवल को पढ़ाई लिखा आदमी को करें, किसको करें। जी इससे अच्छा भैया जागरूकता पर कोई कार्यक्रम ही नहीं करना है, जी। क्योंकि हम भी नहीं है कहीं कहीं पे जागरूक। हम हाँ, भी हम कहीं नहीं है। देखते हैं कोई चीज तो सीधे निकल जाते हैं, हुँ, क्योंकि हमारे पास तो उस समय इतना टाइम है ना, उतना हमारे पास संसाधन है, हम हुँ, कहाँ से साफ कर पाएंगे पूरा बिल्कुल, कचरा। बिल्कुल। ना हमारे पास गाड़ी है, ना उतना हैंड है, ना कुछ है। हुँ, तो हम क्यों, हम जो हो पाएगा वही करें हम। जी, मृत्युंजय तो अगर आपका जागरूकता का कहीं जी, कहीं। अगर ये क्या आपका हाँ लास्ट स्लाइड था कि इसके आगे भी कुछ है प्रेज़ेंटेशन में? नहीं, आह! हैव ए वंडरफुल न्यू ईयर। ठीक और तो वैसे बाकी एकदम अब बिल्कुल आपके तरफ से। बिल्कुल समय पे ही हम लोग समाप्त कर रहे हैं। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो अ, आपने जो अपने ज्ञान और अनुभव को साझा किया, इससे सिर्फ प्रेरणा ही नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारे नए आयाम खुल सकते हैं अगर हम इसको संवेदना से देखें कि हमारे आसपास क्या घट रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर उस चीज को हम और संवेदना से हम देखेंगे। सबसे पहले, जी हम संजीव जी अब आने वाली संवेदना से देखें नहीं, बल्कि हम्म, उसको लिस्टिंग करें आप। जी जैसे एक चीटी, आप छोटे बच्चे को बता रहे हैं जो जी अभी पढ़ने वाले हैं, जी उन लोग को से बात हम करते हैं तो उन लोग को बोलते हैं कि अंकल हम क्या करें बताइए, हम्म, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, क्या करें जी बताइए। जी तो हम उनको एक सलाह देते हैं कि बेटा तुम एक डायरी टाइप का पेज बुक रखो, तुम कहीं जाओ तो कोई भी नेचर से रिलेटेड कुछ भी तुमको दिखे उसको तुम उसका क्लिक कर लो फोटो। कोई नया टाइप का फूल दिखे, कोई अचानक अच्छा कुछ शेप का, क्लिक करके उसको ले आया, उसके बारे में लिस्टिंग कर लो अपने बुक में। जी आजकल फेसबुक का और इंटरनेट का दुनिया, आप उसमें लोड कर दो, कुछ लोग उसके बारे में जानेंगे, उसका जगह का बता दो, उसको कुछ नाम दे दो। तो बिल्कुल वो लोग बहुत खुश होता है, बोला कि सही में इसमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, अपने तो गांव के आसपास भी बहुत सारा चीज ऐसा कर बिल्कुल सकते हैं। तो एक आदत बननी चाहिए नए जो भी आने वाली पीढ़ी है उसमें। जी और ज्यादा सरकार का या फिर समाज का मतलब बुराई के बारे में सोच और बच्चे बच्चे लोग, जी क्योंकि वो भी चलते रहता है, वो जी शुरू जी से जब से धरती नहीं, बनाए। अब वही वही है ना कि हम लोग उसको कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी इन वो आता केओस, है कि दौर। दुनिया तो बदलेगी नहीं, आपको इसी दुनिया में रहना है, लेकिन आप कैसे परिवर्तन के पार्थसारथी हो सकते हैं वो आपको बिल्कुल सोचना है। बिल्कुल। आप कोई भी चीज में, एक चीज में आप अपना ध्यान को लगाएं और जी उसमें उसमें अच्छा से बचपन से ही काम करें उस जी क्षेत्र में। तो उसमें क्या है कि आप जरूर एक्सपर्ट हो जाइए। जी आप जो पढ़िए लिखिए, आप
जी लेकिन आप 10 मिनट 1 घंटा टाइम दीजिए इसको एज ए रूटीन समझ के। जी तो इस टाइप का हम संदेश एक उन लोग को देना चाहते हैं और ये अच्छा चीज है। जी ये बच्चों क्या बड़ा भी करे अगर तो बड़ा बिल्कुल के लिए बिल्कुल भी अच्छा चीज है, कम से कम बिल्कुल। हर तरफ लगेगा, इससे बच पाएगा वो। आपने एक जो बात कही थी कि भाई पर्यावरण का जो साहचर्य है अगर वो आपने प्राप्त कर लिया तो आपको स्ट्रेस कभी नहीं होगा। और मैं आपके फोटो को देखते रहता बिल्कुल हूँ, आप सुबह निकलते हैं, जो क्लिक करते हैं, वो सब अपने आप में मतलब एक ऊर्जा का संचार करता है, नए ऊर्जा का संचार करता है कि यार ये ऐसा भी है। अद्भुत दृश्य, हजारीबाग के आस-पास की चीज़ों को आपने फिर से उजागर कर दिया। बताते हैं आप जैसे जी, कि जी, आप जैसे एरिया जो भी है ऑफिस का, जी, आप ज्यादा कुछ मत कीजिए कि राइजिंग सन का फोटो केवल सिर्फ अपने आप देखिएगा परिवर्तन, उससे कितना हील कीजिएगा आप एनर्जी को। बिल्कुल, कभी भी बिल्कुल। आप स्ट्रेस में वर्क में आइए उसको 5 मिनट केवल देख लीजिए जी, ध्यान से। आप जी। राइजिंग सन का फोटो को फ्रेम करा के आप अपने वर्क स्थान पे या रूम में या कहीं भी बहुत रखिए। अच्छी बात कही आपने। इसी इसी कोट के साथ कि राइजिंग सन का आप एनर्जी रोज देगा दर्शन आप करें। 10 जी, मिनट में आप फुल एनर्जी आ जाए, केवल जी। उसको बैठ के केवल राइजिंग सन का एक फोटो को आप देखिए जी, बस। तो तो ये सब चीज है कि जो जी, किया जा सकता है, इसमें कुछ इतना हील करता है हम लोग को, जी, बहुत ज्यादा हील। हम उससे दूर हो गए इसलिए मेडिसिन और इसका सहारा या हुँ। पड़ते हैं, तुरंत आप मेडिसिन का सहारा ले, आप हील की। हुँ। मृत्युंजय जी, अब जैसा समय समाप्त हो रहा है, तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे एंड करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और अपने हेलो। जो बहुमूल्य अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया। तो इसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद और हमें आपका सहयोग आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी कामना करते हैं। अ, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी आपको भी। जी, और जरूर सहयोग मिलेगा और हम लोग मिलके काम करें, नया कुछ शायद इस धरती के लिए शायद कुछ अच्छा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और कभी ये नहीं सोचे कि हमारे साथ कौन जुड़े कौन करते जाना है। और जी, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आप जैसा आपका विचार है जो भी आपका है हम उसमें जी, बिल्कुल साथ देंगे आपको। जी। और आप पता नहीं आप हमारे साथ कभी जंगल चल पाइएगा कि नहीं, तो आपको बिल्कुल चल यहाँ पाऊँगा। जी, बाहर, जी, जी, तो कभी आइए तो यहाँ देखिए। जी, तो हमारा साथ तो आप उतना ही दे सकते हैं कि जंगल में साथ घूमिए। जी, जी, बिल्कुल। आपका भी जो भी साथ है हम आपका देंगे, और जी, आगे का जो भी प्रोजेक्ट आपका है आप बताइएगा। जी। धन्यवाद मृत्युंजय जी। और जो लोग जुड़े उनको भी जोड़े जी, है। कोई हम लोग कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू लेके नहीं चल रहे हैं कि बिल्कुल, प्रॉब्लम है बिल्कुल, किसी को। बिल्कुल। इनको अच्छा चीज है, इसमें कोई भी चीज कोई नहीं जान क्या। ठीक है मृत्युंजय पर्यावरण जी। से जुड़ने के लिए किसी को बोलने का जरूरत नहीं है जी, जी, कि आप जुड़िए इससे। जी। ठीक है, अच्छा। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। ओके, बाय। बाय।